छोटे से गांव कालीपुर में एक पुराना मंदिर था जो घने जंगलों के बीच स्थित था। मंदिर में हर साल दशहरा के दिन बलि की प्रथा होती थी। यह प्रथा सदियों से चली आ रही थी और गांव वाले मानते थे कि इससे गांव की रक्षा होती है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। अक्टूबर का महीना था और दशहरा नजदीक आ रहा था। गांव के लोगों ने बलि के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। रामू, जो गांव का पुजारी था, हर साल की तरह इस बार भी बलि की तैयारी कर रहा था। लेकिन इस बार उसे अजीब घटनाएं महसूस हो रही थीं। मंदिर में अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं और रात में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती थीं। एक रात रामू के घर एक अजनबी आया। उसने अपने चेहरे को ढक रखा था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने रामू से कहा, मंदिर में जो बलि दी जाती है वह अब बंद होनी चाहिए। इससे गांव पर बड़ा संकट आ सकता है। रामू ने उसकी बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया और उसे वहां से चले जाने को कहा। दशहरा की रात आ चुकी थी। गांव के लोग मंदिर में जमा हो गए थे। बलि के लिए एक काले बकरे को लाया गया था। रामू ने पूजा शुरू की और बकरे को बलि वेदी पर रखा। तभी अचानक मंदिर में अंधेरा छा गया और एक ठंडी हवा चलने लगी। लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया। जैसे ही रामू ने बकरे की बलि देने के लिए खंजर उठाया, मंदिर में तेज चीखें गूंजने लगी। लोगों ने देखा कि मंदिर की दीवारों से खून टपक रहा था और वहां आत्माओं की परछाइयां दिखाई दे रही थीं। रामू ने डरते हुए खंजर नीचे रखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आत्माएं प्रकट हो चुकी थीं और वे गांव वालों पर टूट पड़ी। गांव में अराजकता फैल गई। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन आत्माओं ने उन्हें घेर लिया। रामू को तब एहसास हुआ कि उस अजनबी की चेतावनी सच थी। वह भागते हुए मंदिर के पीछे बने एक पुराने कमरे में गया, जहां उसे एक पुरानी पुस्तक मिली। पुस्तक में लिखा था कि इस मंदिर में सैकड़ों साल पहले निर्दोष बच्चों की बलि दी गई थी और उनकी आत्माएं अब भी यहाँ भटक रही थीं। रामू ने पुस्तक पढ़ते हुए महसूस किया कि उन आत्माओं को शांति देने का एक ही तरीका था, बलि की प्रथा को हमेशा के लिए समाप्त करना और उन बच्चों की आत्माओं के लिए प्रार्थना करना। उसने यह बात गांव वालों को बताई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आत्माओं ने पूरे गांव पर कब्जा कर लिया था और कोई भी सुरक्षित नहीं था। कालीपुर गांव अब एक खंडहर बन चुका था, जहां सिर्फ आत्माओं की चीखें गूंजती थी। गांव वालों की गलतियों और अंधविश्वास ने उन्हें एक भयानक अंजाम तक पहुंचा दिया था। बलि की वह रात हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में एक काली रात के रूप में दर्ज हो गई।